चले सब लोग अभी स्टॉप करें। एक बार फिर से आपका कैरियर प्लस प्लस में स्वागत है और आपका चल रहा है पिनाकल। क्या चल रहा है? पिनाकल। और पिनाकल के अंदर आपका चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस। सब लोग देखिए, आज 56 से लेकर के कहां तक 80 तक का 85 तक सॉल्यूशन है। 56 से लेकर के कहां तक का 85 तक का सॉल्यूशन है। लेकिन आज रिस्पेक्टिवली इजी क्वेश्चन था कि नहीं? हाँ, आज बन रहा था, आज इजी था। चलिए ध्यान दें, बहुत कम टाइम में सबका कैलकुलेशन कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। बस एक बात याद रखिएगा, विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है? जुड़ता है। और समान दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है? घटता है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक लड़का 30 के पर 8 की चाल से घर से स्कूल जाता है और 70 के चाल से आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें। एक बात बताइए, 30 से जाता है और 70 से क्या करता है? आता है। समान दूरी या अलग अलग दूरी? याद रखिएगा, अगर समान दूरी है तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab बटे क्या? a प्लस 2 इंटू 30 इंटू 70 बाई 30 प्लस क्या हो गया? 70 100। ये कट गया 7 21 21 दूनी कितना? 42। एकदम फास्ट रहिएगा, आज फास्ट रहिएगा, 30 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट। हाँ बोलिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। 7:30 PM पर एक साइकिल के मालिक ने देखा कि एक चोर उसके साइकिल को उसके घर से चुराकर एक विशेष दिशा में ले जा रहा है और 10 किलोमीटर, इधर से चले जाइए, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की लगभग चाल से साइकिल चला रहा है। उसने पुलिस को चोरी की सूचना दी और पुलिसकर्मी ने चोरी के समय से आधे घंटे के बाद 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी बिंदु से पीछा करना शुरू किया। पुलिसकर्मी चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? एक बात बताइए, चोर कितना देर पहले आगे बढ़ा है जी? आधा घंटा। चोर कितना देर पहले आगे बढ़ा है? आधा घंटा। तो आधा घंटा में वो किस चाल से दूरी तय किया है? 10। तो चोर आधे घंटे में कितना दूरी तय कर लिया? 5। यहां तक क्लियर? और जब समान दिशा में चल रहा है तो चाल जुड़ता है कि घटता है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुना समय। और चोर का पीछा कौन कर रहा है सर? पुलिसकर्मी। तो चाल परस्पर घट जाएगा। चाल परस्पर क्या होगा? घट जाएगा। तो कितना हो गया? चाल घट करके कितना हो गया? 2। अरे हुआ ना जी? तो टाइम हो गया 5/2 मतलब 2.5 घंटा। कितना घंटा सर? 2.5 घंटा। कै बजे से? 7:30 से या कितने बजे से? 7:30 से या कितने बजे से? ये क्वेश्चन। 8 बजे से। बोली क्यों 8 बजे से? क्योंकि पुलिस जो पीछा शुरू किया वो आधा घंटा के बाद पीछा शुरू किया। तो घड़ी का टाइम जो होगा 8 बजे से लेकर के 2 घंटा 30 मिनट, मतलब कितना हो गया? 10:30। 10:30। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आइए कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का। जूली और सोमा एक ही स्थान से आरंभ करते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं। जूली सोमा से 4 किलोमीटर तेज चलती है और 4 घंटे में इतना किलोमीटर दूर। एक क्वेश्चन का जवाब। दूरी बराबर चाल गुना क्या होता है? समय। अच्छा, दोनों के बीच का दूरी कितना है? 40। अच्छा, विपरीत दिशा में चलता है तो चाल जुड़ता है कि घटता है? विपरीत दिशा में चले तो चाल क्या होता है? जुड़ता है। और दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। चाल होगा S1 प्लस क्या? S2। अरे क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताइए, कितने समय के बाद? 4 घंटे। तो मतलब क्या हो गया? S1 प्लस S2 का मान कितना हो गया? 10। S1 प्लस S2 का मान कितना? 10। और दोनों के चाल का अंतर कितना दिया है? 4। चाल का अंतर 4 और योग 10। देखो यही वाला है ना जी। 7 3 कितना? 10। और अंतर कितना हो गया? 4। अरे सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए क्लियर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में इतना सेकंड का समय लेता है तो ट्रेन की चाल। एक बात बताइए,
एक बात बताइए, दूरी बराबर क्या होता है सर? चाल गुना समय। याद रखिएगा, दूरी में क्या लिखाता है? जो पार करे प्लस जिसे पार करे। अच्छा, कौन पार करता है? ट्रेन। किसको? सुरंग। तो जुड़ जाएगा 680। कितना सेकंड में पार करता है? 40। अरे 40 सेकंड में ना जी, तो 17 बार में कट गया, तो स्पीड हो गया 17 मीटर पर सेकंड। 17 मीटर पर सेकंड। अब आंसर चाहिए हमें किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, यानी 17 गुना 18 बटे कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना हो गया? 61.2। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट 60 नंबर। आज सभी क्वेश्चन इजी हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, और उससे भी बेहतरीन नियम आपको मिलेगा। हर एक सवाल मैक्सिमम 2 लाइन में, ठीक है। और विश्वास कीजिए, यहाँ का बेस्ट नियम देख करके सभी बच्चे आज एब्सेंट नहीं है, सभी लोग एक बेहतरीन उसको क्या बोलते हैं, यहाँ का एडवर्टीजमेंट के लिए सब गए हुए हैं। तो हम लोग एडवर्टीजमेंट करेंगे, इस फैमिली को आगे बढ़ाना है, ठीक है। सभी बच्चे जो आज एब्सेंट हैं, सब यहाँ का एडवर्टीजमेंट के लिए गए हुए हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि बच्चे खुद ब खुद मतलब हेल्पिंग मूड में हैं। लोग कहने पर भी नहीं आता है, यहाँ तो बिना कहे लोग तैयार रहता है। ये मत सोचिएगा कि कहीं ना कहीं तो गिव एंड टेक का रिलेशन होता है। आपको बेस्ट दिया जा रहा है, इसको कहीं लिख लीजिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं। मुंबई की एक तेज लोकल 150 किलोमीटर प्रति घंटा 150 किलोमीटर की यात्रा के लिए एक धीमी लोकल की तुलना में 45 मिनट कम समय लेता है। देखो क्या लिख रहा है, यदि तेज लोकल की चाल धीमी लोकल से 10 किलोमीटर क्या है? अधिक है। ए बेटा, चाल अधिक है तो समैया क्या लग रहा है? कम लग रहा है। चाल अधिक है तो समय कम लग रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर धीमा लोकल का चाल s, तो तेज लोकल का s प्लस कितना? 10, और टाइम डिफरेंस क्या मिनट है? 45 मिनट। बताए ना, चाल बढ़ेगा तो समय घटेगा। जो डेटा 2 बार आए उसे परस्पर गुना कर लीजिए और नीचे घटा लीजिए, और टाइम डिफरेंस है 45 मिनट, मतलब 3 बटे कितना? 4। और 45 बटे 60 है ना जी, 3 बटे 4। और दूरी दे के रखा है 150। खत्म सवाल। ये 50 बार में 50 चौका 200, और यहाँ ये 0 आएगा ना जी, 2000। s इंटू एस प्लस 10, 2000। अच्छा, किसमें टूटेगा? दूसरी संख्या कितना ज्यादा? 10, तो 40 और कितना? 50, 10 ज्यादा। तो बोलता है धीमी लोकल की चाल, s है ना धीमी लोकल की चाल जी, और s का मान कितना है? 40। तो धीमी लोकल की चाल कितनी हो गई? 40। और तेज लोकल की चाल 40 और 10 कितना? 50। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? कल इस पे कितना क्वेश्चन आया था? 7 क्वेश्चन आया हुआ था। ध्यान दें, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को बाइक से तय करता है यदि वह दूरी का 25% 25 के चाल से। परसेंटेज वाला सिस्टम आ गया, मतलब एवरेज स्पीड पूछेगा। टोटल दूरी कितना माना बाबू? 100। 25% दूरी मतलब कितना? 25। किस चाल से? 25। उस दूरी का 50%, उस दूरी का क्या परसेंट? 50, यानी 50 किलोमीटर। किस चाल से? 50 के चाल से। और शेष दूरी 12.5 के चाल से। देखो 25 और 50 तय हो गया ना जी, तो बचा कितना? 25 के चाल से 12.5 के चाल से। 25 किलोमीटर किस चाल से? 12.5। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, 25 किलोमीटर 25 के चाल से जाएगा 1 घंटा, 50 किलोमीटर 50 के चाल से जाएगा 1 घंटा, और 12.5 के चाल से 25 किलोमीटर जाएगा 2 घंटा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 100/4 माने 25। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आइए कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट,
एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 के चाल से और फिर वह 1 घंटे के लिए रुक गया और कहीं नहीं गया। उसने 60 किलोमीटर की चाल से 4 घंटा चलाया। एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अच्छा, 60 किलोमीटर के चाल से कितना घंटा तक चलाया? 180 किलोमीटर ना जी। और 60 के चाल से क्या घंटा तक? 4 घंटा तक। कितना? 240 टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। यहाँ का 3 घंटा, 1 घंटा रुका और 4 घंटा चलाया। तो 4 4 कितना? 8 और हो गया 420। तो कितना हो गया? 4 से कटेगा 4 से 105 तो हो गया 52.5। कितना हो गया बेटा? 52.5 किलोमीटर। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, आज बहुत इजी सवाल था कि नहीं? बहुत इजी सवाल। नेक्स्ट, इतना की लंबाई की 2 रेलगाड़ी समान दिशा में इस और इस चाल से चल रही है। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को पार करने में समय। अच्छा, दूरी बराबर चाल गुना समय। ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन है तो एक ही चीज लिखना है, दूरी बराबर चाल गुना समय। अच्छा, कौन पार कर रही है? ट्रेन। किसको पार कर रही है? ट्रेन को। तो पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की। और समान दिशा में चले तो चाल परस्पर घटे कि जुड़े? घटेगा। तो 12 में से 7 गया तो कितना? 5। एक चीज और सोचिएगा, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, मतलब चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो टाइम बराबर हो गया 195 बटे 5, 35 या 15, 15 कितना? 45, 39 सेकेंड। कितना सेकेंड बेटा? 39 सेकेंड। सबका क्लियर? फिर से कह देता हूँ, ये अपने तरह का इकलौता टेस्ट सीरीज है जो पिनाकल बेस्ड है। अभी तक किसी ने पिनाकल को नहीं करवाया है और डेली रात में 8 बजे प्रीमियर होता है। अपने मैक्सिमम दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलेंगे। क्या ध्यान दीजिए, अच्छा लगेगा खुद कर दीजिएगा। तो व्यक्ति क्रमशः इतना और इतना के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए चलना शुरू करते हैं तो न्यूनतम कितनी दूरी चाहिए ताकि वे हम कदम हो जाए? अच्छा, न्यूनतम है ना जी, मतलब मिनिमम। अरे न्यूनतम का इंग्लिश क्या होता है? मिनिमम। इसको लोएस्ट भी बोलेंगे कि नहीं? और लोएस्ट को मैथमेटिकल भाषा में क्या बोलते हैं? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा हुआ न्यूनतम, छोटी से छोटी। तो एलसीएम ऑफ 77 और 88 616 कितना होगा सर? 616। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इतना किलोमीटर की चाल से चल रही इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी इतना की चाल से विपरीत दिशा से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी की लंबाई। ट्रेन का क्वेश्चन है तो दूरी बराबर होगा चाल गुना क्या? समय। अच्छा, कौन किसको पार कर रही है? देखिए, रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है। अरे पहली रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, मतलब पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। अच्छा, विपरीत दिशा में चले तो चाल परस्पर जुड़े कि घटे? घटे। विपरीत दिशा में जुड़े तो 108 प्लस 90। अब देखो, ये हमारा मीटर है, ये हमारा किसमें है सर? मीटर। और ये हमारा है किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18। और टाइम दिया हुआ है 12 सेकंड। टाइम कितना दिया हुआ है? 12 सेकंड। 18 छक 18 25, 6 5 कितना? 11 और 12 25 कितना? 60। अरे 60 ना जी, 60 गुना 11 660। तो L का मान हो गया, ये प्लस है, इधर आके क्या होगा? माइनस, माने 3। L का मान कितना होगा बेटा? 300। कॉन्सेप्ट क्लियर?
अब आई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर? नियम कितना छोटा है कि 10 सवाल देखते देखते पार कर गया, पता भी नहीं चला। नेक्स्ट, P और Q बिंदु A से बिंदु B तक एक ही समय पर 32 और 40 की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि यात्रा को तय करने में P को Q से 15 मिनट अधिक लगा। देखिए देखिए देखिए, समय अधिक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि चाल क्या है, कम। अच्छा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल कम होने के कारण ना समय ज्यादा लग रहा है। एक का है 32 और दूसरे का है कितना, 40, और इसके कारण कै मिनट अधिक या कम लग रहा है, 15 मिनट। जब चाल घटने बढ़ने के कारण समय चेंज हो तो वैसी स्थिति में जो दो चाल है उसको सिंगल बनाने का नियम है, ऊपर में गुना कर लो और नीचे में घटा लो। और टाइम डिफरेंस कितना है, 15/60। 15 चौका 60, 8 चौका 32, दूरी कितना हो गया, 40। क्लियर है सब लोग का? चले नेक्स्ट। युग इतना घंटे में इतना किलोमीटर की चाल से निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह वही दूरी 7 घंटे में तय। अच्छा, एक बात बताइए, सड़ा हुआ क्वेश्चन। अच्छा, दूरी दोनों स्थिति में सेम है कि अलग अलग? बोला वही दूरी, वही दूरी। अब दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। पहल का चाल तो पहल का समय, और दोसर का चाल पता हम लोग को नहीं है, लेकिन दोसर का समय कितना है, 7। 7 8 56, 4 बार में तो S का मान चढ़ कितना, 12। उसकी चाल क्या होगी, तो 12 होगी। चाल क्या होगी सर, 12 होगी। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए, क्लियर है? नेक्स्ट, तो रेलगाड़ी एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में ये और ये चाल से चलती है। 5 घंटे के बाद दोनों के बीच की दूरी। अच्छा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अगर समान दिशा में चले ट्रेन तो दूरी, चाल घटेगा कि जुड़ेगा, घटेगा। तो चाल घटा दीजिए तो कितना आ गया, 10, और टाइम कितना है, 5। 10 बचे कितना, 50। कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, इतना मीटर और इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 70 और 52 की चाल से चल रही है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? अच्छा, दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या, समय। कौन पार करेगी, पहली रेलगाड़ी। किसको, दूसरी रेलगाड़ी को। माने रेलगाड़ी रेलगाड़ी को पार करेगा। तो दूरी के रूप में जो पार करे प्लस जिसे पार करे, 120 प्लस 150। अच्छा, समान दिशा में चल रही कि विपरीत दिशा में? और समान दिशा में चाल जुड़ता है कि घटता है, कितना है, 18। अब इसको मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे इनटू टाइम, तो ये हो गया 270/5, 5 बचे 25, 54 सेकंड। कितना सेकंड सर, 54 सेकंड। सबका क्लियर? अब आइए, क्लियर? नेक्स्ट, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की यात्रा करता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर यात्रा करता है, तो साइकिल सवार की औसत चाल। अच्छा, बोलो समान दूरी तय किया कि अलग अलग दूरी तय किया? अरे समान दूरी तय किया कि अलग अलग? समान। जब भी समान दूरी तय करे तो एवरेज स्पीड बराबर 2ab बटे क्या, a प्लस b। तथा कितना बड़ा, आंसर इतना छोटा। अगर समान दूरी तय कर रहा है अलग अलग चाल से तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab बटे क्या, a प्लस b। पहले का चाल है 10 और दूसर का चाल कितना है, 20। 10 प्लस 20 तो कितना हो गया, 40/3 मैंने 13.33। 13 क्या हो गया, 33। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? अब आइए, कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट, एक यात्रा की कुल दूरी इतना है। यदि एक कार यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो अगले 480 किलोमीटर क्या होनी चाहिए ताकि औसत का लिए? मौखिक सवाल। अच्छा, 800 किलोमीटर में पहला कितना गया, 320, किस चाल से, 64, तो बचा कितना, 480।
और ये किस चाल से जाएगा हम लोग को पता नहीं है। सुनते जाइए। अच्छा, यहां क्या घंटा लगा? 5 घंटा। अरे किस चाल से जा रहा है? 64। कितना किलोमीटर? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल क्या घंटा? 5 घंटा। और टोटल दूरी का औसत चाल कितना है? 80। इसका औसत चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल टाइम क्या घंटा? अरे 80 के चाल से 800 किलोमीटर जाने में क्या घंटा? 10 घंटा। 10 घंटा में यहां पर कितना लगा? 5। तो यहां भी कितना लगेगा? यहां का भी टाइम होगा 5 घंटा। अरे यहां का भी टाइम क्या होगा? 5 घंटा। और 5 घंटा में क्या किलोमीटर? तो चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। तो कितना हो गया? 96। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबका क्लियर? फिर से देख, 320 किलोमीटर किस चाल से? तो क्या घंटा? 5 घंटा। टोटल माने पूरा का जो चाल है, पूरा का दूरी है 800 और चाल कितना है? 80। तो पूरा का जो टाइम है क्या घंटा है? 10 घंटा। जिसमें कि यहाँ 5 घंटा लिया तो यहाँ भी कितना घंटा लेगा? 5 घंटा। इस 5 घंटे में 480 किलोमीटर तो किस चाल से जाएगा? तो 480 बटे 5 मतलब कितना? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी साइकिल से एक स्थान तक जाने और वहां से स्कूटर से वापस आने में 8 घंटा 30 मिनट लेता है। ध्यान से सुनिए, साइकिल से गया और किससे आया बेटा? स्कूटर से आया। और टोटल टाइम कितना लिया? 8 घंटा कितना? 30 मिनट। तो हम कह सकते हैं साइकिल का टाइम प्लस स्कूटर का टाइम 8 घंटा कितना? 30 मिनट। नेक्स्ट लाइन, यदि दोनों ओर की यात्रा साइकिल से करता है तो उसे कितना घंटा लगता है? 10 घंटा। मतलब अगर ये साइकिल से जाए और साइकिल से आए तो क्या घंटा लगता है? 10 घंटा। तो बोलो साइकिल का मान 5 घंटा हुआ कि नहीं? तो साइकिल का मान 5 घंटा और दोनों मिलके कितना? 8.5। तो बोलो स्कूटर का मान कितना? 3.5। अरे 3.5 हुआ ना जी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है स्कूटर से दोनों ओर यात्रा करने में, मतलब गया भी स्कूटर से और आया भी स्कूटर से, दोनों तरफ से कितना लेगा? 3.5। तो 3.5 और 3.5 मिलके कितना हो गया? 7। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? हर एक सवाल को मैक्सिमम 2 लाइन में बनाइए। 2 से ज्यादा लाइन अगर लग रहा है मतलब आप गलत पाथ पे हैं, गलत रास्ते पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिपाही एक चोर को 185 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर भागने लगता है और सिपाही उसका पीछा करता है। चोर और सिपाही क्रमशः 8 मीटर पर सेकेंड और 9 मीटर पर सेकेंड से दौड़ते हैं। तो 2 मिनट बाद उनके बीच की दूरी, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, कितने मिनट के बाद दूरी पूछ रहा है? 2 मिनट। अच्छा, दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, समान दिशा में दौड़ रहा है कि अलग अलग विपरीत दिशा में? जब समान दिशा में दौड़ेंगे तो चाल परस्पर क्या होगा? घटेगा। तो चाल घट के हो गया 1। अच्छा, कितना मिनट के बाद? अच्छा, 2 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे कि नहीं? यस, क्योंकि चाल हमारा सेकंड में दिया है। तो 2 मिनट का मतलब कितना सेकंड? 120 सेकंड। तो टोटल दूरी कितना तय किया? 120। अब बताइए पहले दूरी कितना था? 185। तय कितना किया? 120। तो बचा कितना? तो 185 माइनस 120 बराबर कितना हो गया? 65। बचा कितना बेटा? 65। सबका क्लियर? और कितना क्वेश्चन बचा है? 12 क्वेश्चन बचा है, काफी फास्ट। बस यही बात याद रखना, एग्जाम में आप सवाल बनाते हो या नहीं बनाते इससे कोई मतलब नहीं, समय पे बनाते हो कि नहीं ये मैटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के पहले 2 घंटे में 72 के चाल से और अगले 1.5 घंटे में इतना किलोमीटर जाता है। इतना किलोमीटर यहां पर गलत टाइप हो चुका है, 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। क्या ध्यान दीजिए, एक बात गौर कीजिए, क्वेश्चन में एकदम सही होगा, क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, क्वेश्चन में सही है, क्वेश्चन में सही है। अच्छा, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एक बात बताइए, 72 के चाल से क्या घंटा तक गया? 1.5 घंटा। तो 1 घंटा में 72 और आधा घंटा में कितना? 36। 108।
और बाद में वो दूरी कितना तय किया, 120, टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब टोटल टाइम, यहाँ का टाइम है 1.5 घंटा और यहाँ का टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ देखिए 120 किलोमीटर, एकदम गौर से देखिएगा। पहला है 2 घंटा, पहला कितना है 2 घंटा, ध्यान से सुन, एक मिनट, सब लोग ध्यान से, 72 के चाल से कै घंटा तक गया है, 2 घंटा, तो 72 दूनी कितना 144, और अगला 1.5 घंटा में 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर और हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, पहले का टाइम कै घंटा 2 घंटा और अगला टाइम है कितना 1.5 घंटा, यानी 3/2। हल कीजिए तो कितना हो गया 200 कितना 64/7/2, तो कितना हो रहा है 75 दशमलव समथिंग। ऑप्शन ए होगा, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर, समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी समांतर पटरी पर समान दिशा में 36 और 54 की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी को 48 सेकंड में पार करते। ध्यान से, ट्रेन का कोई भी क्वेश्चन है तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। अच्छा, कौन किसको पार कर रहा है, ट्रेन को पार कर रहा है, ट्रेन को पार कर रहा है। और एक बात बताइए, दोनों की लंबाई सेम है ना जी, तो L + L। और देखिए, अगर समान दिशा में चलता है तो चाल जुड़ता है कि घटता है, घटता है। चाल क्या होता है, घटता है। चाल क्या होता है, घटता है। तो चाल हम घटाएंगे अगर, तो 54 में 36 गया तो कितना 18, और इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुना करेंगे 5/18, और टाइम दिया हुआ है 48 सेकंड, तो 48 × कितना हो गया 240, 2L का मान 240, तो L का मान कितना हो गया 120, L का मान कितना हो गया 120। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह 16 की चाल से चलता है तो उतनी दूरी कितने देर में तय करेगा। एक बात बताइए, दोनों स्थिति में दूरी सेम है कि अलग अलग है, अरे क्लियर है। अब दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या समय, और ये भी चाल गुना क्या समय। पहला चाल है 8 किलोमीटर, तो समय कितना मिनट 30 मिनट, 8 × हाफ। और दूसरा चाल कितना है, अरे कितना है 16, और टाइम हम लोग को पता नहीं। देखिए 4 बार में 4 चौका 16, तो टाइम हो गया 1/4 आवर, माने 15 मिनट। कितना मिनट सर, 15 मिनट। कॉन्सेप्ट क्लियर। कितना सवाल और बचा हुआ है, मात्र 5 से 7 सवाल बचा हुआ है, और हमें लगा है मैक्सिमम 15 से 20 मिनट। ये चीज देखिए, रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर शुरू होती है। रेलगाड़ी ए स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है, और बी स्टेशन क्यू से पी के तरफ 70 की चाल से यात्रा करती है। वे एक दूसरे को 1 घंटा 20 मिनट के बाद पार करती है, तो पी क्यू के बीच की दूरी। एक बात बताइए, अच्छा दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या समय। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है कि समान दिशा में, ध्यान से देखो, दोनों विपरीत दिशा में। एक चल रही है P से Q के तरफ और दूसरा Q से P के तरफ, और विपरीत दिशा में चले तो चाल परस्पर क्या होता है, जुड़ जाता है 120। और कितने देर में पार करता है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। 20/60 लिखेंगे ना जी, हाँ हल कीजिए। तो 120 गुना 4/3, तो 40 का कितना 160। कितना सेकंड ले रहा है, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको समझ में आ रहा है ये सब। आज कितने लोग हैं जो कि अभी तक सब क्वेश्चन सही किए हैं, सब क्वेश्चन सही हुआ, फैंटास्टिक, ऑसम, वेरी गुड, लाजवाब। मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं। एक बात बताता हूँ, सभी क्वेश्चन देख लीजिए। 2023 का क्वेश्चन CGL, CHSL, CPO और MTS का है, और इसी तरह सेट मारते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ 6 महीना में आपको कोई टच नहीं कर सकता अगर आप पिनाकल बना लेते हैं। अभी तो इसका प्रचार नहीं हुआ, दूसरा टेस्ट तो है आज। जैसे एक बार लोग जान जाएगा पिनाकल का टेस्ट सीरीज है, बच्चे दौड़ के आएंगे। ठीक है, तो आपका काम है इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रचार करने का, और खुद डेवलप होइए और प्रयास कीजिए 100% यहाँ से नंबर एक्वायर करने का।
अगर एक्वायर्ड नहीं होता है, रात में 8 बजे ये सेम वीडियो प्रीमियर होता है, उसे जरूर देखिए। नेक्स्ट, एक पुलिसकर्मी 98 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 और इतना के चाल से भागते हैं, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में कितना समय? एक बात बताइए, दूरी बराबर चाल गुना क्या? समय। एक बात बताइए, छोटी सी बात कर रहा हूं, कितना दूरी पर चोर पुलिस है? 98। अच्छा, समान दिशा में भागेगा कि विपरीत दिशा में? तो चाल परस्पर जुड़ेगा कि घटेगा? तो 28 कितना 8। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे गुना करोगे? 5/18 इंटू टाइम। 18 कम 18, 18 108। 16 25 कितना 80। यहां पर हो गया 8, तो टाइम हो गया 98/8। 98/8। तो लगभग समय पूछ रहा होगा तो कितना होगा? 12/8 = 96, लगभग 12 सेकंड। लगभग कितना सेकंड? 12 सेकंड अप्रोक्सीमेशन से। सबका क्लियर हो चुका है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोनम 5 घंटे में इतना किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 9 घंटा में, यूनिटरी मेथड। 5 घंटा में 230, तो 9 घंटा में, तो 5 दूनी 10, 46 गुना 9, 9 छक्का 54, बाकी 5, 9 चौका 36 और 5 कितना 41, 400 कितना 14। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 80। 69 की चाल से 55 मिनट में तय दूरी। अच्छा, दूरी बराबर होता है चाल गुना क्या? समय। चाल है 69 और समय है मिनट में, तो मिनट को किस में बदलिएगा? घंटा में। तो 55 बटे कितना 60। तो देखिए आपका कटेगा 11 × 5 = 55, 12 × 5 = 60, 3 4 × 12, 23 × 69, 253/4। 253 बटे कितना 4, 6 चौका 24, 4 × 12, 0.25, 63.25। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट 81 नंबर को देखिए। एक आदमी 1800 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार करता है। सुनो, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एक बात बताइए, दूरी कितना दिया है बेटा? 1800 मीटर। तो हमें सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो समय हमारा किस में है? मिनट में। तो मिनट को सेकंड में बनाने के लिए किससे गुना करते हैं? 60 से। तो टोटल टाइम 360 है। टोटल टाइम कितना है? 360। तो स्पीड बराबर 36 × 5 कितना 180, यानी 5 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया सर? 5 मीटर पर सेकंड। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 82 नंबर। रीमा 59 के परेज की चाल से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करती है और 43 के चाल से बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। पूरी यात्रा में औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का सीधा फॉर्मूला क्या बताए थे? 2ab बटे क्या? a + b। मतलब 2 × 59 और b का मान कितना है जी? 43 बटे a + b, तो 59 + 43 102। अरे क्लियर है कि नहीं? एकदम आसानी से इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? 83 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 200 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क के विपरीत छोरों से 2 साइकिल सवार एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। एक साइकिल सवार 20 से और दूसरा 30 से चलता है, उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा? फिर वही थ्योरी। अच्छा, दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुना क्या? समय। अच्छा, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 200। विपरीत दिशा में चल रहा है कि समान दिशा में? विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में चले तो चाल परस्पर क्या होता है? जुड़ जाता है। 50 गुना टाइम। तो टाइम क्या घंटा हो गया सर? 4 घंटा। टाइम क्या घंटा हो गया? 4 घंटा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? 84 नंबर, और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नेहा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 27 मिनट में पार करती है, तो पुल की लंबाई। फिर वही चाल दिया है और समय दिया है, तो बोलो दूरी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? यस। तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। अब देखो ये मिनट में दिया है, तो मिनट को किस में बदलोगे? घंटा में। और घंटा में बदलने के लिए किससे भाग दोगे? 60 से। 9 × 27, 20 × 60, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यानी 18/5 3.6 किलोमीटर। क्या हो जाएगा बाबू? 3.6।
और 3.6 से रिलेटेड एक ही नंबर है, वो कौन सा है? बी। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर? और सबसे लास्ट सवाल आज का, 2/5 भाग 45 के चाल से और शेष भाग 63 के चाल से गया, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। एक बात बताइए, 45 और 63 से कटने वाली एक संख्या ले लो, क्या लेंगे? 9 लेंगे। दोनों से कटने वाली संख्या आप नहीं भी लेते हैं तो आप 100 ले लीजिए। दूरी कितना ले लीजिए? 100। तो इसका 2/5 भाग कितना होगा? 40। अरे होगा ना 40। 40 किलोमीटर गया 45 के चाल से, तो बचा कितना? 60। ये गया 63 के चाल से। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 100। अच्छा, यहाँ का जो समय होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे क्या? चाल, 40 बटे 45। और यहाँ का समय होगा दूरी बटे क्या? चाल, 60 बटे 63। हल किए आप लोग? कितना आया? 54। तो इस प्रकार आज का टेस्ट आपका एंड हुआ। अगला टेस्ट मंडे को होगा। कितना मिनट लगा ये बताइए पहले, कितना टाइम हुआ? आधा घंटा में आपका 30 क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया। तो इस चीज को देखिए, आखिर 30 मिनट में क्यों एक्सप्लेन हुआ? क्योंकि नियम क्या था? काफी छोटा था, क्रिस्प था, और सभी क्वेश्चन देख सकते हैं 2023 MTS, CPO, CGL या CHSL। फिर से एक बात बोल देता हूँ, घर जाकर के सेम टेस्ट को मारिए। अगर आपका 100% बनता है तो अति उत्तम, नहीं बनता है तो YouTube पे रात में 8 बजे आपका प्रीमियर होता है, जरूर उसे दोबारा देख लें। मिलते हैं मंडे को। आपका दिन शुभ हो, मस्ती कीजिए, खाइए पीजिए और थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए।